जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, लोग कहते हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। आपको क्या लगता है, ये सच है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुशी जैसी सच में कोई खुराक नहीं। साथ ही साथ कुछ एक ऐसी टेक्निक को आज हम आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसकी सीरीज हमारी चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट पर। इसमें हर दिन हम एक नई टेक्निक को सीख रहे हैं, हर दिन हम कुछ नए टूल्स को अपना रहे हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी तरह की बीमारियों से, तकलीफ़ों से बाहर निकल सकते हैं। और हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी। आइए उनसे और भी जानकारी लेते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने बहुत कुछ चर्चा की है, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में हमने जाना इस सीरीज़ में, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट में। हमने ये भी जाना कि किस तरह से मेडिटेशन ये एक ऐसा टूल है, आपने कहा था कि ये रामबाण है जो हमें किसी भी बीमारी से बाहर निकाल सकता है। अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी कि ये जो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स के अलावा और भी कोई ऐसी टेक्निक्स है जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारे साथ? नहीं, बहुत कुछ। पहले तो मैं आपको ना फाउंडेशन बताता हूँ। अच्छा। कि सारा माइंड बॉडी मेडिसिन या डिफरेंट टेक्निक्स को जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना जी, ये कैसे होता है कि वैसे भी किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसके सामने बहुत कुछ घटनाएं होती है ना। माता पिता है, समस्या आएगी, और कुछ प्रॉब्लम हो, और कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा उसको, जी, है ना, बहुत सारी चीजें। तो बच्चा सोचता है जी, और जो भी उसके विचार चलते हैं वो कहते हैं कि वो उसकी भी इंप्रेशन ब्रेन पर पड़ती है। अच्छा, उसको कहा है कि भी अपने जो न्यूरॉन्स है वो सर्किट्स क्रिएट करते हैं। ओके, नहीं, हम अभी भी जैसे मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो सर्किट्स क्रिएट हो रहे हैं। वो हमारे सर्किट्स क्रिएट होते जाते हैं। और कोई सपोज नेगेटिव बात हुई तो भी उसके सामने फिर अलग प्रकार का सर्किट्स क्रिएट होगा, जिसको बोला है न्यूरोनल मैपिंग ऑल्सो। ओके, ब्रेन मैपिंग, न्यूरोनल मैपिंग। जैसे मैप्स होते हैं ना जी, भी घर का मैप है, पहले आर्किटेक्ट वो मैप बनाएगा, फिर आप एक्चुअल बिल्डिंग बनाएंगे। राइट, तो ऐसे ही पहले हमारे ब्रेन में वो मैप बनता है कि भी लाइफ इज लाइक दिस, या तो मैं ऐसा हूं, मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी ऐसे है। जी, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो एक तो वो जनरलाइज करता है। ओके, समझो कि भी हमारी गाड़ी सफेद है तो सब सफेद गाड़ियां हमारी है। बच्चा एक इस प्रकार से जनरलाइज करता है। किसी बड़े ने उससे बुरा व्यवहार किया तो सब बड़े लोग बुरे हैं। ऐसे बच्चा एक तो जनरलाइज करता है। फिर कहते हैं कि 7 इयर्स तक ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका रीजनिंग डेवलप नहीं हुआ इतना, राइट, कि उसका सबकॉन्शियस ही एक्टिव है, राइट, तो जो कुछ भी घटित होता है सबकॉन्शियस पे इंप्रेशन होती है। या तो कहेंगे जो मैप्स है ना स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है कि इन सब चीजों से वो एक मान्यता बनाता है। जी, कुछ सिखाया भी जाता है। देखो, बच्चों को माँ बाप सिखाते भी है ना, कि भी ऐसा है, अलग अलग चीजें। जी, तो जो माँ बाप उसको सिखाते हैं और कोई जगह से उसमें इनपुट आते हैं, उससे उसकी बिलीफ सिस्टम भी डेवलप होती है ना। तो जो बिलीफ सिस्टम है वो ये न्यूरोनल मैप्स को और पावरफुल बनाती है। और फिर जब एक बार ये एस्टेब्लिश हो गया, फिर अधिकतर उसी को हम फॉलो करते हैं। सही बात।
फिर ना व्यक्ति जीवन भर हो सकता है कि उसको फॉलो करे, और अगर वो नेगेटिव है तो सब कुछ नेगेटिव होगा। फिर जैसे वो मैप है ना कि भी आपने मैप में छोटे छोटे कमरे बना दिए तो फिर वो एक्चुअली भी छोटे छोटे बनेंगे। ट्रू। समझो मैप में आपने वॉशरूम नहीं बनाया तो फिर वॉशरूम कहीं होगा, आपको दूर जाना पड़ेगा, समस्या क्रिएट होगी। सही बात। तो ऐसे ही ये बिलीफ सिस्टम से हमने जो भी मैप्स बनाए उसी को फिर आगे चल के व्यक्ति फॉलो करता है ना? ओके। और उससे फिर बीमारियां होती हैं। जो साइकोलॉजिकल डिजीज होते हैं वो अगर गलत मैप है तो सब कुछ गलत होता जाएगा। बिल्कुल। और फिर उस प्रकार की बीमारियां निर्माण होती है। भले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जी। और ऐसा न्यूरोनल प्रोग्रामिंग हुआ, मैप्स बना, है ना, जैसे कोडिंग होता है ना प्रोग्राम में। हाँ, तो दिस इज मे बी सिमिलर। ओके। कि वो नेगेटिव हुआ तो फिर स्ट्रेस भी आपको ज्यादा आएगा, स्ट्रेस आएगा तो आपको फिजिकल डिजीजेस भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मैप्स पे भी इफ़ यू सी ट्रेन के लिए, बस के लिए, गाड़ी के लिए और बाइक्स के लिए अलग अलग मैप में ऑप्शंस रहते हैं। और अगर आप बाइक से जाएंगे तो वो छोटे छोटे रास्तों से लेके जाते हैं, और अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बिगर रोड्स रहेंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो पाथवे जो होता है ये हम खुद चूज करते हैं कि हम क्या गलत वो करें? हमारे थॉट से क्रिएट होता है। अच्छा। कि जो घटनाएं हुई, आपने कुछ विचार किया तो वो जी। क्रिएट होगा, फिर होगा तो बिलीफ सिस्टम बनेगी। ओके। है ना, बिलीफ सिस्टम बनेगी तो फिर और वो स्ट्रांग होगा। ओके। वो करते करते आप में कुछ वैल्यूज भी डेवलप हो सकती है कि भी ऐसा ही है, तो भी वो और स्ट्रांग होगा। ओके। फिर वो आपको, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां निर्माण कर सकता है। अब यहाँ पर अच्छे समाचार यह है कि ये मैप को हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे शायद वहां चेंज नहीं कर सकते, एक बार मकान बन गया तो बहुत बड़ी तोड़ फोड़ है, बहुत मुश्किल है। हो सकता है तो शायद बहुत मुश्किल है, परंतु यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है। ओके। क्योंकि एक मेडिकल टर्म है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। ओके। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसने बनाया पता नहीं ब्रेन को, जिन्होंने भी, कुदरत ने बनाया, भगवान ने बनाया, उनको मालूम था कि सब प्रॉब्लम्स आने वाले जी। तो ऐसा दिमाग बनाओ कि जिसमें ट्रिमेंडस कैपेसिटी हो अपने आप को चेंज करने की। ओके। है ना, वो इजीली चेंज हो जाए ऐसे। जी। है ना, तो हमारे ब्रेन में ट्रिमेंडस प्लास्टिसिटी है। अगर हम चाहे तो पूरा वो मैप थोड़े ही दिनों में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ फिर से हमें प्रोसेस को उल्टा करना है कि भी कैसे डेवलप हुआ कि आपने सोचा, फिर वो फॉर्म हुआ, फिर बिलीफ सिस्टम डेवलप हुई। अब फिर से रिवर्स करो कि सोच को बदलो। और एक प्रकार से देखो तो भी विचार हमारे कंट्रोल में है। एटलीस्ट मैं जो पहले कन्विंस करता हूं ना पेशेंट्स को इसी बात पे कि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी ट्रिमेंडस है, यहां तक कि एक ब्रेन का पार्ट दूसरा काम भी कर सकता है कि जो उसको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि भी हमारा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, वो देखने का काम करता है ना, लेकिन किसका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए, बुलेट इंजरी हो गई और कोई हुआ, और व्यक्ति फिर कोशिश करता रहे तो दूसरा पार्ट भी उसको टेक ओवर कर सकता है। वाओ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आए कि जिनको बुलेट इंजरीज हुई थी कि काफी ब्रेन डैमेज हो गया है, परंतु जिन्होंने एफर्ट की, नहीं अपने थॉट्स को चेंज किया, उस पर लगे रहे ना, कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारी, आशा को नहीं छोड़ा जी, तो वो ऑलमोस्ट 95% भी रिकवर हो गए। वाओ। कि जिसको इम्पॉसिबल भी मान सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बात अगर एक बार सभी कन्विंस हो जाए इस बात से कि हम अपने ब्रेन के प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जब आप बात करते हैं कि ब्रेन या फिर माइंड को चेंज करना या फिर थॉट्स को चेंज करना इजी है,
थॉट्स जो है ये अकेले इंडिविजुअल नहीं होते, हम्म, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ट्रू। राइट? तो एक तार में एक सेट ऑफ थॉट्स चल रहे हैं जो बहुत, आप जैसे बोल रहे हैं न्यूरल पाथवे से सालों से, शायद बचपन से, शायद जब से पैदा हुआ है तब से लेकर के अब तक का पाथवे चेंज करना, ये जैसे अकेले, एक तरीके से अकेले ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप हमारे साथ हैं, लेकिन जब हम जिंदगी के पड़ाव पर होते हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं या सिचुएशन से जूझ रहे होते हैं, उस मोमेंट पर उस चीज़ को कैसे हम क्रिएट करें, क्योंकि वहाँ पर हम अकेले होते हैं, वहाँ पर हम खुद को, हमें वो हिम्मत जुटानी होती है। लेकिन अनायका बेन, सिर्फ आपको टेक्निक चाहिए। ओके, पहले कई बार सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है, परंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो मेथड पता हो। जी अगर सिंपल सा एग्जांपल देना हो जी, तो मैं कहूँगा आज लाखों उदाहरण होंगे कि जहाँ जो लड़का या लड़कियां जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार थे, जी, शायद फेल हो रहे थे, परंतु एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अभी मुझे अच्छे से पढ़ना है। मेरा उदाहरण भी मैंने बहुत बार शेयर किया है बिल्कुल, कि एक बार ठान लिया कि अभी मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो फिर वो व्यक्ति ने पढ़ लिया ना, है ना, वो स्कॉलर बन गया 1-2 साल में। राइट, तो क्या हुआ कि उसकी आईक्यू नहीं बढ़ी, आईक्यू तो वैसे ही थी, उसने अपने न्यूरोनल पाथवेज को चेंज किया, अपने मैप को चेंज किया। उसने पहले सोचता था अरे खेलना है, एंजॉय करना है, लेकिन फिर सोचा अभी पढ़ना है, पढ़ना ही एक रास्ता है, और वो पढ़ने लगा अच्छे से। डॉक्टर साहब, इस पर मुझे एक बात याद आई, जो हम कहते हैं कि डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। क्या न्यूरल पाथवे क्रिएट करने के पहले डिसीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? वेरी गुड। जैसे नहीं, ये फेमस किसका है मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही फेमस ट्रेनर की ये बात है जी, वो बोल रहा है कि इट इज नॉट योर कंडीशंस बट योर डिसीजंस व्हिच डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। राइट, तो वो आपके डिसीजन है, वो डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं। वाओ, तो अभी मैं ये चाहूंगा कि ये डिसाइड करो जी, कि भला आज मुझे कितनी ना बड़ी बीमारी है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, लेकिन मुझे मेरे ये पाथवे को चेंज करना है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है। राइट, सिर्फ है ना, अभी और एक उदाहरण दे सकते हैं जी, कि भाई जंगल में कोई व्यक्ति एक रास्ते से ऐसे जा रहा था, हाँ, और कोई उसको बता दे कि भी अभी दूसरा भी रास्ता पॉसिबल है ना, वहां कोई रिस्क नहीं है। राइट, एक तो है कि वहां वाइल्ड एनिमल्स आ जाएंगे, ऐसा होगा तो नहीं जाएगा। तो कोई कहे भी यहाँ कोई आपको सीरियस रिस्क नहीं है, तुम्हें दूसरे रास्ते से भी जाओ, वो शायद अच्छा रास्ता है, राइट, या तो शॉर्टकट है, या तो उस रास्ते से आप जहां पहुंचेंगे हम अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। एक सिंपल उदाहरण लिखिए, कोई लकड़हार है, लकड़ियां काटता है, जी, वो जंगल में जाकर के कहीं जाके लकड़ियां काटता है ना, और उसको कुछ आमदनी होती है। कोई व्यक्ति उसको कहे कि भैया वहां रास्ता है, वहां चंदन के पेड़ है, वहां जाके तू काटेगा ना तो बहुत आमदनी होगी, और वहां कोई डरने की बात नहीं है, कुछ समस्या नहीं, भले वो रास्ता नहीं है वहां पर, जी, तुझे थोड़ा कोशिश करके जाना पड़ेगा, परंतु तू वहां गया और उसने भी ये सोचा कि अरे मेरी आमदनी 10 गुना होने वाली है, भले एक दिन तकलीफ हुई, वहां पहुंच गया और लकड़ियां काट के लाया, है ना, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, तो फिर क्या होगा, सेम वहाँ पे पाथवे बन जाएगा। हाँ, वो हाईवे भी बन जाएगा। अच्छा, हाईवे भी बन जाएगा, पाथ तो बनेगा ही बनेगा। राइट, तो बस ऐसा ही है, यस, ये सभी कन्विंस हो जाए कि आज हम जो लाइफ लीड कर रहे हैं, है ना, कंडीशंस कैसी भी हो आपकी, चाहे आप गरीब है, चाहे आप अनएजुकेटेड है, चाहे बहुत आप गांव में रहते हैं, कैसे भी हो, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि मेरा ये गोल है, वहां पहुंचना है। यहाँ माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करते हैं, तो यह कि मुझे इस बीमारी से फ्री होना है। कहीं नहीं, जैसे हमारी साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत लंबी है, जैसे ओसीडी एक है, जो बार बार व्यक्ति कोई चीज को रिपीट करता है, तो सालों साल चलती रहती है, फायदा हुआ फिर से रिलैप्स हुआ, फिर से हुआ। वो डिसाइड करें कि इस पे विजय प्राप्त करना ही है, तो वो रास्ता मुश्किल नहीं है। और अब तो हमारे पास टेक्निक्स है, राइट,
अब जैसे साइकोथेरेपी या माइंड बॉडी मेडिसिन की हमारे पास टेक्निक्स है, उसको ठीक से फॉलो करो, आप अचीव कर लेंगे। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि डिसीजन लेना है और डिसीजन लेते ही चीज़ें बदलने लगती है, फिर आप एफर्ट्स लेते हैं और टेक्निक्स को अपनाते हैं। डिसीजन पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई टेक्निक है माइंड बॉडी मेडिसिन में जो डिसीजन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करे, या आपका कोई टिप है जो आप यूज करना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ा तो ये कि भी ये सब चीजें पॉसिबल है। राइट। जैसे आमतौर पर बोलते हैं ना कि भी माइंड पावर, राइट। कि हम हार्डली 1-2% ही माइंड पावर को यूज कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 98% है उसको हम यूज ही नहीं कर रहे। कहते हैं जो लोग जीनियस है वो भी शायद 12-15-14% इतना ही यूज कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा स्कोप है, सिर्फ हमको वहां पर एफर्ट करने की जरूरत है जी। है ना। और दूसरा ये ऐसा भी ना सोचिए कि औरों ने किया मेरे से नहीं होगा। ट्रू। भी जिन्होंने किया वह भी आप जैसे ही थे, बिल्कुल। सिर्फ उन्होंने प्रॉपर एफर्ट की। तो जी। ऐसे मैं भी प्रॉपर एफर्ट करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे पास एक बहन आती है कि जिसको बहुत एंजाइटी होती है। मेरे से पहले भी एक बड़े डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन जैसे ही दवा बंद करे फिर से शुरू। मेरे पास भी आई, भले अच्छी हो गई, लेकिन वो दवा कम करने जाए फिर से शुरू। मैंने उसको कई बार साइकोथेरेपी का बोला था, लेकिन जैसे आमतौर पर होता है उसने सोचा कि ये सब झंझट मारी कौन करेगा, राइट। है ना। फिर एक बार उसके हस्बैंड भी साथ में आए और मुझे लगा कि ये व्यक्ति समझदार है थोड़ा, जी। है ना। तो उनको मैंने समझाया कि आप इनको है ना कन्विंस करो कि दवा छोड़ना तो चाहती है, लेकिन वहाँ जो एफर्ट है ना वो नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं उसको समझाता हूँ। फिर शायद घर जाके उन्होंने कुछ तो समझाया होगा। राइट। फिर वो सचमुच करने लगी। वाओ। वो आगे वो दूर रहते थे तो भी बार बार आना भी मुश्किल था, तो कहीं ऑनलाइन सेशंस भी लिए जी। और अल्टीमेटली दवाइयाँ बंद हो गई उसकी। ब्यूटीफुल। इवन नो शी इज सो हैप्पी कि भी ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि विदाउट मेडिसिन मेरी एंजाइटी खत्म हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस पर बिलीफ सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? क्योंकि डिसीजन जब हम लेते हैं किसी चीज के लिए, कोई भी तरह का डिसीजन लाइफ को लेकर के, उसके पहले हमारी जो बिलीफ है वो काफी समय तक एक सर्टेन वे में चल रही होती है। फिर एक डिसीजन आने के पहले एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट होती है कि नहीं ये चेंज हो सकता है, जो आप बोल रहे हैं अभी। उसके बाद का डिसीजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, राइट? तो ये ना कि भी ये मुझे और क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सब तकलीफ दे रहा है, राइट। और व्यक्ति क्यों मतलब स्टेप में उसको लगता है कि होना ही नहीं है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब उसको एक प्रॉपर होप मिलता है कि भी ये पॉसिबल है, और अगर उसको हम कई बार मैथमेटिकली बताते जी। देखो अभी आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी इतना टाइम एनर्जी आपकी जा रही है। समझो एंजाइटी है तो एंजाइटी में जा रही है, ओसीडी है ओसीडी में जा रही है, और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो पेन, डॉक्टरों के चक्कर, ये सब में आपकी टाइम एनर्जी जा ही रही है। उनसे लिखवाते भी है कि आप लिखो कि अगर ये खत्म हो गया तो कितने आपके फायदे। और जब उनको लगता है हाँ इतना सारा फायदा है, और जब प्रॉपर बताया जाए कि भी ये इसमें नुकसान तो है नहीं कुछ चीजों में, राइट। और कई बार भी होगा कि नहीं, समझते देखो हार्म तो नहीं है, जो भी है आपका फायदा ही है जी। और जो हम बता रहे हैं वो आपके थॉट्स चेंज करने की ही टेक्निक बता रहे हैं जी। है ना। समझो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिला, कहीं तो आपके थॉट्स चेंज होंगे। बिल्कुल। और फिर अगर व्यक्ति करने लगे तो पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं उनको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, जैसे मैं बात करूं अगर माइंड बॉडी मेडिसिन के सारे टेक्निक्स, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि इन सभी के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, डेफिनेट है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी तरह का आप मेडिकेशन ले या ट्रीटमेंट ले या कोई भी चीज़ें आप अपनी बॉडी पर अप्लाई करें, कुछ भी करें, लेकिन इन दी एंड अगर साइड इफेक्ट्स नहीं है तो उसके फायदे ही होंगे, नुकसान कभी नहीं होंगे।
तो ये मुझे लगता है हमारे दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इट्स बट स्टिल ये नहीं कहना है कि दवा नहीं लेनी है, दवाई तो लेनी है। जहाँ जितना भले कम कम होते आपकी बंद भी हो जाएगी, अल्टीमेटली दवा बंद हो जाएगी आपकी, है ना। राइट ऐसे भी कोई इतनी हार्मफुल नहीं है, राइट क्योंकि ना ये दवाइयाँ काम करते हुए उन्होंने सुना नहीं है। जी दोनों कंबाइन करके हमको बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं, है ना? बिल्कुल। तो बस ये किया। और फिर अभी दूसरा जो बिलीफ सिस्टम का आप पूछ रहे थे ना, जी कि हमें उसको चैलेंज करना है, दो चीजों को चैलेंज करना है। ओके एक तो अभी जो प्रेजेंट मेरे सामने है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, इसको मुझे नॉर्मल करना है ना, डायबिटीज है, मुझे इस पर विजय प्राप्त करना है। जी फर्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल है, तब भी। फिर सेकंड स्टेप कि इसके पीछे जो बिलीफ सिस्टम है जी कि जो मुझे तंग कर रही है, हम्म, उसे भी मुझे ढूंढ करके चैलेंज करना है। ओके ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे नहीं कि भी ये कहीं तो मेरे में आ गया, इसको मुझे ढूंढ करके खत्म करना है। आगे मैं आपको भी टेक्निक बताऊंगा, वो बहुत मुश्किल नहीं है। जी थोड़ा जब व्यक्ति समझ ले ना, जैसे और एक अलग से केस है, ये भी एंजाइटी का ही केस है इसमें। जैसे वो एफर्ट कर रही थी, भले रिजल्ट मिलेगा, वापस रिलैप्स होगा। फिर एक है ना पूरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं नो योर कॉज, अच्छा कि ये कहाँ से आया मेरे में। जितने हद तक भी, कहीं बार ये बहुत डीप होता है, परंतु जितना भी आपको गहराई से समझ में आए उसमें फायदा ही है। ओके वो करते करते है ना, उसको एक समझ में आ गया। उसने कहा कि भाई मेरे मदर की अर्ली डेथ हो गई, ओके और फिर मैं और फादर थे, और कहते कि फादर है ना, भले उन्होंने और पैसे सब दे रहे थे और सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे डराते थे ओके कि तुम अकेली हो, संभालना, कोई आ नहीं जाए, फोन नहीं उठाने का, डोरबेल बजे तो भी खोलने का नहीं, ऐसा क्या क्या। उसने डिस्टिंक्ट याद किया ओके कि भी फादर मुझे इतना डराते थे कि जैसे कि आसमान टूट पड़ेगा, कि तो थोड़ी देर में तो डोरबेल बजा, मतलब कि चोर आया ऐसे। अरे मेरे में अंदर में आ गया जी कि डोरबेल बजा तो कुछ हो गया, कोई भी अनजाना व्यक्ति भी आया तो शायद मेरे को किडनैप करके लेके जाएगा। मतलब इतना डर बैठ गया तो कहते इससे है ना, तब तो चलो उन्होंने डाला मेरे, लेकिन फिर जब मैं बड़ी हुई, थोड़ी इंडिपेंडेंट हुई, कुछ जॉब, तो एंजाइटी बाहर आ गई। ओके और जरा सी बात में ऐसा मुझे डर लगेगा कि बात मत पूछो। मैंने जॉब भी छोड़ दिया है ना, और घर में भी दिक्कत ऐसे। तो जब ये कॉज मिल गया, अब उसको उसने चैलेंज किया तो क्या हो गई। डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है, हमने कई सारी बातें जानी। हमने जाना कि किस तरह से हम एक नए रास्ते पर चल सकते हैं, जो हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, खुद के लिए, ना कि कोई और ऑल थैंक्स टू यू भाई जी। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे अंदर जो एक डॉक्टर छुपा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर है। माइंड बॉडी मेडिसिन, ये एक ऐसी टेक्निक्स जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डॉक्टर गिरीश पटेल भाई जी, ये आपको मदद करेंगे अपने अंदर के छुपे डॉक्टर को जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ आपको, आपके साथ जो डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं आपको बीमारियों से बाहर निकालने के लिए, उनका भी सुने और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।